नमस्कार। मौसम चरवात चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 9 अप्रैल 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के अनुसार देखते हैं क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और आगामी 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर वर्तमान मौसमी प्रणालियों में देखें तो राजस्थान पर अभी देखें तो कोई भी खास प्रणाली नहीं है जो कोई बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ाए, लेकिन एक दक्षिण पूर्व राजस्थान के करीब से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग मध्य प्रदेश के, जहां एक सर्कुलेशन बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर उदयपुर कोटा संभाग के इलाकों में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास उत्तर मध्य भागों पर एक चक्रवाती सिस्टम है जो कि CWD से प्रेरित है। वहां से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर वर्षा की गतिविधियां अलग अलग भागों में देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ बांग्लादेश के उत्तर में भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जबकि यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भागों की ओर एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। गुजरात के पश्चिमी इलाकों की ओर अरब सागर के उत्तर पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं केरल के सटे हुए उत्तरी भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति, और इधर श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। जबकि जेट के दक्षिणी भाग में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है जो कि अरब देशों से लेकर बना हुआ है। और एक और नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 दिन बाद उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों में हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में खंड वर्षा और कहीं कहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि संभव है। इसका प्रभाव 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के मध्य कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा, एक स्थानों पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं, जो कि बीकानेर संभाग के हिसाब से लगभग 4-5% इलाकों में इस प्रकार की स्थिति फिलहाल वर्तमान पैटर्न के हिसाब से संभव है। तो यानी एक और हल्का प्रभाव वाला WD अगले 2 दिन बाद आने की संभावनाएं उत्तर पश्चिम भारत की ओर है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 30.40 डिग्री सेल्सियस रहा। हवाओं की स्थिति उत्तर से बनी रही, ठंडी हवाओं का आगमन रहा लगातार, जिससे मौसम लगभग ठंडा बना रहा। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 17.46 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 64% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 50.93% रही, 51% के आसपास। वायु दबाव की स्थिति बढ़कर 1015 मिलीबार के आसपास है। पिछले एक सप्ताह के बाद वायु दबाव की ये उच्चतम स्थिति बनी हुई है। हवाओं की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो पश्चिम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 9.60 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं दर्ज की गई। तो ये तो था इस प्रकार का पैटर्न जो पिछले 24 घंटों में अरावली रेंज के क्षेत्रों में दर्ज स्थितियों के अनुसार क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में जानकारी। अब देखते हैं कि मौसमी स्थितियाँ क्या रह सकती हैं राजस्थान के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर धूप खिली रहेगी और हल्के बादलों की आवाजाही का दौर पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर देखे जाने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। जबकि दक्षिण पश्चिम से लेकर देखें तो धुंधला मौसम कुछ जगहों पर बन सकता है। पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बनी हुई है। कोटा भरतपुर संभाग से लेकर कुछ उदयपुर संभाग, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जहां बादलों की आवाजाही धूप छांव कहीं कहीं घने बादल बनने की संभावना है। जबकि पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में हल्के बादल कहीं कहीं मध्यम बादल बन सकते हैं। ज़्यादातर धूप खिली रहेगी और हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाओं के रूप में बनी रहेगी। लेकिन अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी का समय आ गया है, जब 15 अप्रैल आते आते तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा। यानी 15 अप्रैल आते आते तापमान लगभग 40 डिग्री तक को क्रॉस करने लग जाएगा राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में, और लगभग 20 तारीख के आसपास आते आते ये तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास तक राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में और राजस्थान के कई जिलों में दर्ज होने की संभावना, जिससे कई जगहों पर हीट वेव भीषण लू की गतिविधियां जल्द ही शुरू होने की संभावना है और एकदम से ही जल्द ही माहौल बदल जाएगा। यानी ये जो अप्रैल महीना रहा है, इस अप्रैल महीने में 12 महीने की जो मुख्य 3 सीज़न होती है, ठंडी, गर्मी और बारिश की, ये तीनों ही सीज़न का दौर इस अप्रैल महीने के दौरान देखने को मिला है। जहाँ अप्रैल के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज हुई और उसके साथ जो है ठंड का एहसास भी देखने को मिला, यानी सर्दी वाला एहसास भी देखा गया। संपूर्ण राजस्थान में ठंडी हवाएं रही, मौसम बिल्कुल ठंडा रहा और सर्दी का एहसास रहा। तो सर्दी वाली
इस सद्या सर्दी वाली सीजन का भी नज़ारा देखने को मिला। वर्षा की गतिविधियां मानसून सीजन वाला नज़ारा भी यहाँ पर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिला, जहां जोरदार कहीं मूसलाधार वर्षा हुई। तो अब जो है आने वाले दिनों में गर्मी की सीज़न का भी प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी एक ही महीने में 3 सीज़न का दौर जो है 12 महीने की जो 3 सीज़न है मुख्य, उन तीनों सीज़न का दौर एक ही महीने में देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में लगातार गर्मी की स्थितियाँ बनी रहेगी और एक और हल्का WD इस WD के बाद आने वाले, यानी लगभग 11 से 13 के बाद देखें तो लगभग 15-16 से लेकर 17-18 के मध्य आने की संभावना, लेकिन वह भी हल्का WD रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर स्थानीय प्रणालियों की वजह से मेघ गर्जन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर संभव है। उसके बाद भी स्थितियाँ देखें तो लगभग जो है कुछ जगहों पर अंतिम दिनों में आते आते एक हल्का मध्यम WD आने की संभावना रहेगी और फिर मौसम शुष्क और गर्मी का एहसास ये सब कुछ बना रहेगा, यानी भीषण गर्मी की स्थितियाँ, लू की स्थितियाँ और हीट वेव का दौर आने वाले दिनों में बार बार पनपने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके, नागौर, डिडवाना, कुचामन बेल्ट हैं। साथ ही यहाँ पर देखें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में यहाँ पर भी मौसम फिलहाल ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही जरूर दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलने की संभावना है। और आने वाले दिनों में 2 दिन बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हल्के प्रभाव के रूप में, जिसमें अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और कुछ जैसलमेर के उत्तरी भागों में मौसमी बदलाव और बूंदाबांदी, बौछार की स्थिति, मेघ गर्जन, बिजली चमक छोटे-छोटे इलाकों में संभव है, जिस पर लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी किसान भाई फसल कटाई का कार्य जिनके बाकी हैं वो आराम से कर सकते हैं। आने वाले दिनों में किसी भी बड़े मौसम की हलचल फिलहाल आने वाले 10 से 15 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।